आपसे मेरा सवाल ये है कि पिछले 2 से 3 दिन में काफ़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो मुज़ाकरात वाला मामला, उसके अंदर हम बात कर रहे थे, फिर 19 मुजरिमान जो है उनकी सज़ा माफ़ की गई है, उनको रिहा करने का हुक्म दिया गया है। फिर उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो हैं वो मुअत्तल कर दिए गए। आईनी अदालत में 8 फरवरी का केस भी लग चुका है। पाकिस्तान के अंदर पेजेस बदलने की बड़ी बात की जाती है, बार बार हवाओं का रुख बदलने की बड़ी बात की जाती है। आपको लगता है कि ये भी कोई हवा का रुख बदलने की तरफ मामला है, पेज बदलने का मामला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, ये देर आई दुरुस्त आई। इन्होंने काफ़ी मेरे ख्याल से देर कर दी आते आते, पर मैं समझता हूँ होपफुली ये संजीदा भी हैं और ये समझ भी गए होंगे कि मुज़ाकरात के अलावा और कोई तरीक़ेकार नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट ने भी ये प्रूव करके दिखाया कि वो ब्लैकमेलिंग के अंदर नहीं आएगी, प्रेशर टैक्टिक्स में नहीं आएगी, किसी भी इस किस्म की चीज़ को अवॉइड किया गया। तो अब चीज़ें बेहतर हैं। ये चीज़ें बहुत पहले बेहतर हो सकती थी, पर ज़रा समझने में मेरे ख्याल से ताख़ीर हुई। हम तो पहले दिन से चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का यही कहना था कि आप आएँ, मुज़ाकरात करें। अगर हुकूमत बनाने की बात है तो आपको मैंडेट मिला है, हम वो भी एक्सेप्ट करते हैं। हम उनमें भी इनको देख रहे थे और आगे ला रहे थे, पर जो इनका एक स्टबर्ननेस थी मेरे ख्याल से वो चली गई है। इनको समझ में आ गया है कि स्टेट के खिलाफ आप नहीं लड़ सकते। आप अपने मुल्क को नुकसान देंगे तो आपको, खुद को, आपकी जमात को, आपके मेंबर्स को जरूर नुकसान होगा। और एक चीज और भी इनके सामने वाजे हो गई कि जो ये आज बात कर रहे हैं कि खान साहब की एहलिया पर, उनकी वाइफ पर, उनकी बहनों पर, हर किसी पर FIRs हैं, फलाना है, तो आपने भी तो यही सब किया था। हालांकि कभी हम या नून लीग इतने एग्रेशन में नहीं गए थे जिस तरह से ये गए हैं। तो रियलाइजेशन आई है और मेरे ख्याल से फ्यूचर के लिए पॉलिटिकल जो माहौल है उसको बेहतर करने के लिए हमें ये सीखना पड़ेगा कि हमें किसी के भी हाथों में आके ज्यादतियां नहीं करनी चाहिए, ना ही तब जब हम हुकूमत में हो और ना ही तब जब हम अपोजिशन में हो। तैमूर साहब, ये जो जिन अहम डेवलपमेंट्स का मैंने सवाल में जिक्र किया, आप उसकी इम्पोर्टेंस आप नहीं समझते कि उसकी इम्पोर्टेंस है, या वो भी एक रीज़न हो सकती है ये सारे मामलात के बदलने की या फिर रवैयों के बदलने की? आपको नहीं लगता कि ये भी एक वजह हो सकती है? मैं समझता हूं, जो कि मेरी सियासी सोच या मेरा सियासी तजुर्बा कहता है कि जो कुछ ये कर सकते थे इन्होंने अपने सर को दीवार में मार मार के खुद को भी जख्मी किया और दीवार का थोड़ा रंग खराब किया। मैं नहीं देखता कोई ऐसी, कोई ऊपर से इंटरनेशनली या नेशनली कोई ऐसी बड़ी चेंज आ रही है, कोई ऐसी चीजें हैं जो पसे पर्दा हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं, मैं समझता हूं उनके पास अब लड़ के और बची नहीं है लोग, क्योंकि इन्होंने हर बार अपने लोगों को ला के मैदान में छोड़ के भाग गए, जेलों में चले गए, जेलों में किसी ने पूछा नहीं, इनसे कोई ने इनके वकील नहीं गए। मुझे याद है जब हम लोग हुकूमत में नहीं होते थे, हम जेलों में जाते थे, तो हमारी लीडरशिप हमें हुक्म करती थी जब तक एक आपका जेल से रिहा ठीक है। अच्छा तैमूर साहब, एक और पहलू भी तो है, एक और पहलू भी है कि अब ट्रम्प जो हैं वो भी ओथ लेने वाले हैं। 20 जनवरी को थोड़ा ही वक्त रह गया है, तो कहीं हुकूमत भी थोड़ी सी घबराई हुई तो नहीं है कि ट्रम्प आएंगे तो उसके बाद भी कुछ पॉलिटिकल चेंज आ सकता है? क्योंकि आपको पता है कि उनके कुछ एडवाइजर जो उन्होंने अपॉइंट किए हैं, रिचर्ड ग्रेनल, उनकी तरफ से इस तरह के बयानात आए हैं कि ये बानी PTI को रिहा किया जाए, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर। बिल्कुल आपने वजह फरमाया। सारी वो ट्रंप की लॉबी जो कि फ़लस्तीन के खिलाफ है, जो कि वहां पर वॉर्स को सपोर्ट कर रही है, वो सारी लॉबी जो है वो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि इमरान खान को भी सपोर्ट कर रही है। जैसे कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ा क्लियरली वाजे कहा था कि निशाना कहीं और है पर आंख कहीं और पे है। तो लिहाजा ये मैं समझता हूँ, पहले भी आपको याद होगा बहुत बार सैंक्शंस लगे हैं पाकिस्तान पर, बहुत बार हमें प्रेशराइज करने की कोशिश की गई है। मैं नहीं समझता कि ऐसे हालात इस बार होंगे, पर अगर खुदा ना खास्ता होते भी हैं तो पाकिस्तान एज अ स्टेट ये पावर्स को कंट्रोल कर सकता है, इन ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स को कंट्रोल कर सकता है। और हम एक सॉवरेन स्टेट है, मेरे ख्याल से हमने ना ही कभी पहले किसी से डिक्टेशन ली है और ना ही हमें आज जरूरत है डिक्टेशन लेने की, चाहे वो इमरान नियाजी का किस्सा हो या कोई और बात हो। पर यस, बातें हम कर रहे हैं, बातचीत हम कर रहे हैं और इस मुल्क की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। पर बस ये जरूर रहेगी कि मैं मुझे छोड़ो, मुझे हुकूमत चाहिए, मुझे इक्तदार चाहिए, इन चीजों को छोड़ के मैं समझता हूँ अगर पाकिस्तान की और इकोनॉमी के बारे में सोचेंगे तो और बेहतर होगा।